राधे राधे। सभी हरिभक्तों और वैष्णवजनों के चरणों में मेरा प्रणाम। भक्तों, आइए मीरा चरित्र की आगे की घटनाओं को हम सब श्रवण करते हैं। भक्तों, सत्संग एक ऐसी चीज़ है जिसके पास अगर आप बैठ जाए, थोड़ी देर अगर सत्संग कोई सुन ले तो उससे हम सांसारिक लोगों का मन तो निर्मल हो ही जाता है, किंतु जिन भक्तों और संतों का मन निर्मल हो ही चुका है वो लोग फिर भी सत्संग चाहते हैं। सत्संग के बिना जैसे वो लोग जी ही नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सत्संग में भगवान के रूप गुणों का वर्णन होता है। भगवान के रूप और गुणों का वर्णन सुनने से, चिंतन करने से, लीला चिंतन आदि करने से उनके प्रति हमारे मन में प्रेम बढ़ता है। भक्तों, सांसारिक लोगों का मन दुनिया के जितने सारे खूबसूरत चेहरे हैं उन पर लगता है, किंतु जो लोग भक्त हैं, जिनका मन निर्मल है, उनका मन सदैव भगवान के रूप गुणों में ही लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस दुनिया में जितने सारे चेहरे हैं खूबसूरत, जिनको बनाने वाले भगवान श्री कृष्ण बहुत खूबसूरत है। उनसे उनकी वो एक रूप का समुद्र है, जिस रूप समुद्र के एक बूंद मात्र से पूरे विश्व का सुंदरता का निर्माण हुआ है। और पूज्या मीराबाई भी ऐसी ही थी। वो एक परम भक्ता थी भगवान श्री कृष्ण की, इसलिए उनको जोशी जी हर रोज़ श्रीमद् भागवत पुराण आदि के वर्णन कर कर के सुनाते थे, लेकिन उससे उनका मन नहीं भरता था। उनको लगता था कि जो संत है, जो कि पहले मैं संतों की दर्शन करती थी, उनके मुख से झरती हुई उस भगवान के रूप सुधा, गुण सुधा की जो वर्णन मैं सुनती थी, उससे मेरे प्राण को शांति मिलती थी। लेकिन अब वो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जोशी जी तो ठीक है, लेकिन संतों की जो अनुभव है, संतों ने जो भगवान के दर्शन किए हुए हैं, उन सभी उनके जो अनुभव है वो मीरा जी सुनना चाहती थी। उनका मन सदैव प्यासी रहती थी। इसीलिए एक दिन उन्होंने कुमार भोजराज से निवेदन किया। मीरा जी ने अपने सांसारिक पति भोजराज से कहा कि क्या मैं आपसे एक आर्ज कर सकती हूँ, क्या आप मानेंगे? तो भोजराज बोले कि क्यों नहीं, फरमाइए। तो मीरा जी बोली कि आप वचन दीजिए पहले। भोजराज बोले, वचन? अभी और कुछ बाकी रह गया है क्या? यदि आपको विश्वास नहीं है तो फिर मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। मीरा जी बोले, एक निवेदन है। मेरते में तो संत आते ही रहते थे। मेरता मतलब जहाँ मीरा जी का पीहर है। यहाँ सत्संग नहीं मिलता, और प्रभु के प्रेमियों के मुख से झरती उनकी रूप गुण सुधा के पान से जो सुख प्राप्त होता है, वह जोशी जी के मुख से पुराण कथा सुनने में नहीं मिलता। भोजराज थोड़े गंभीर हो गए और बोले कि यहाँ महलों में तो किसी भी संतों का प्रवेश करना निषेध है, वो यहाँ नहीं आते, यहाँ पास तो स्त्रियाँ रहती है। तो मीरा जी बोली, सत्संग के बिना तो मेरा जो प्राण है वो तृष्णा से मरे जा रहे हैं। भोजराज बोले, ऐसा करें कि कुंभ श्याम के मंदिर के पास एक मंदिर बनवा देता हूँ, वहाँ आप नित्य दर्शन करने के लिए पधारें। मैं भी चेष्टा करूँगा कि घर में आने वाले सभी संत वहाँ मंदिर में पहुँचे। इस प्रकार थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही श्री जी मतलब महाराणा सांगा का आदेश मिला, वैसे ही मंदिर बनना शुरू हो गया। अंतःपुर में लोगों के मन में यही सवाल उठा कि क्या महलों में स्थान का संकोच था? ये बाहर क्यों मंदिर बन रहा है? अब क्या पूजा और गाना नाचना बाहर लोगों के सामने होगा? कुछ अच्छे लोगों ने कहा कि सिसोदियों का विजय ध्वज तो फहरा ही रहा है, अब भक्ति का ध्वज फहराने के लिए वह भक्ति स्तंभ बन रहा है। जितने लोगों के मुंह उतनी सारी बातें। मंदिर बना और शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई। धीरे धीरे सत्संग बढ़ता चला गया। उसके साथ साथ ही मीरा जी का यश भी शीत की सुनहरी धूप सा सुहावना होकर पसरने लगा। उनके भजन और उनकी बातें सुनने के लिए भक्तों संतों का मेला लगने लगा। उनके भोजन, आवास और आवश्यकता की व्यवस्था भोजराज की आज्ञा से जोशी जी करते रहे। भोजराज के पिता मतलब मीरा जी का जो ससुर जी थे, महाराणा सांगा जी, वो अपने गुप्तचरों से इन सभी बातों का ज्ञान करते थे, इन सभी बातों का जानकारी रखते थे। कभी कभी वे सोचते कि बड़ा होना भी बहुत दुखदाई है। अगर मैं महाराणा अथवा मीरा जी का ससुर ना होता, मात्र कोई साधारण जन होता, तो सबके बीच बैठकर सत्संग सुधा का पान कर पाता। मैं कितना भाग्यहीन हूँ कि भेष भी बदलूँ तो पहचान लिया जाऊँगा।
जैसे जैसे मीरा की जस बढ़ती गई वैसे वैसे राजकुल की स्त्रियां भी मीरा की निंदा में मुखर हो उठी। उनको बस एक ही काम था कि मीरा जी का निंदा करना, किंतु मीरा जी तो इन सब बातों से बेखबर थी। वह तो अपनी भक्ति की पथ पर दृढ़तापूर्वक पग धरते हुए बढ़ती ही जा रही थी। उन्हें याद भी होता भी तो कैसे, कुमार भोजराज सचमुच उनकी ढाल बन गए थे। परिवार के क्रोध और अपवाद के सैल वो अपने छाती पर ही झेल लेते। ये होता है जीवन में भक्ति और सत्संग का आनंद, कि कोई आपकी निंदा करे, जीवन में कोई बड़ी बाधा आ जाए, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। और शायद कहीं ना कहीं आप भी ऐसा ही बनना चाहते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी परेशानियां हो, कितने भी लोग आपको निंदा करें, आपकी बुराइयां करें, स्टिल आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी आप मीरा जी जैसा ही बनना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब रोज़ थोड़ी देर ज़रूर सत्संग यूट्यूब पर ही श्रवण करें। हो सके जैसे प्रेमानंद बाबा हो गए, देवी चित्रलेखा जी हो गए, और भी बहुत सारे संत हैं, इंद्रेश जी, पुंडरीक जी, इन सब की कथाएं आप सुने। इससे आपको ताकत मिलेगी, आपके मन को शांति मिलेगी। और जब आपका मन मजबूत होगा तो फिर आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। और इसके साथ ही साथ अपने मन को मजबूत करने के लिए बस आपको एक ही काम करना है। आपके जो भी इष्ट देव है, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, शिव हो, कोई भी हो, माता दुर्गा हो, इनका नाम आप ज़रूर जप कीजिए जिन दिन में। अगर करते हो तो बहुत अच्छा, कमेंट में बताइए कि हाँ आप करते हो, हमें खुशी होगी। और अगर नहीं करते हैं तो आज अभी से शुरू कीजिए। जो भी नाम आपको पसंद हो वो कीजिए। गुरु से आपको कोई मंत्र दीक्षा या नाम दीक्षा मिले तो वो कीजिए, अगर नहीं तो फिर नाम ज़रूर जप कीजिए। नाम में कोई बाधा या कोई ख़ास नियम नहीं है, कभी भी जप सकते, सोते जागते उठते बैठते। हाँ, मंत्र का थोड़ा नियम है, वो पवित्र अवस्था में ही जपा जा सकता है। तो ज़रूर नाम जप कीजिए, शुरुआत कीजिए, कम से कम दिन में 10 ही जपिए, पर जपिए ज़रूर। धीरे धीरे उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।